मजा। जिस दिन बिहार की जनता को यह बात समझ में आ गई कि कोई उसकी हक की लड़ाई नहीं लड़ता है, सब अपना ही राजनीति चमकाने के चक्कर में, अपना ही जेब भरने के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ लगे रहते हैं, उस दिन आम जनता रोड पे होगी और नेता लुप्त हो जाएंगे। फिर वैसे लोग आएंगे राजनीति में जिनको सच में राज्य के लिए, देश के लिए कुछ करना हो, तब वैसे लोग आएंगे। और एक और कारण है जिसकी वजह से गुंडे, बदमाश, क्रिमिनल, रेपिस्ट ऐसे लोग राजनीति में आते हैं, तुम्हारे ही कारण। क्योंकि तुम उनको इतना ना वैल्यू दे देते हो जिसके वो योग्य थे ही नहीं, और नहीं है योग्य वो उस सम्मान के, उस आदर के और उनके पीछे भागने के। जिस दिन काम ये छोड़ दोगे, उनके पीछे भागना, नेता के पीछे भागना, उस दिन हाल कुछ और होगा। उस दिन वैसे लोग आएंगे राजनीति में जिनको सच में राज्य और देश के लिए कुछ करना। अन्यथा वैसे ही लोग आएंगे जिनके पास पैसा है और अपने पैसे के पावर से तुमको अपने जुत्ती पे नचा रहे हैं, अपनी गाड़ी के पीछे भगा रहे हैं तुमको, फिर भी तुमको शर्म नहीं आता है। क्यों जाना किसी के पास? 5 साल में एक बार वोट देना होता है, तुम वही काम करो और वैसे लोगों के लिए करो जो लोग सच में तुम्हारी आवाज़ बनना चाहते हैं, जो सच में तुम्हारे लिए लड़ना चाहते हैं। वैसे लोगों के लिए तुम 5 साल में एक बार करो, फिर देखो परिस्थिति क्या होगी। अन्यथा जब तक ये परिस्थिति रहेगी कि नेताजी के पीछे तुम भागते रहे, तब तक तुम्हारा शोषण होते रहेगा और तुम्हें कोई आगे नहीं बढ़ने देगा। क्योंकि ये भी बात सत्य है कि कोई तुमको आगे बढ़ने नहीं देगा। वो भी सोचेगा कि अगर ये आगे बढ़ जाएगा तो फिर ये मेरे बराबर बैठेगा, मेरे से सवाल करेगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए और वैसे लोगों को चुनिए जो सच में कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, आपका आवाज बनना चाहते हैं। पर क्या आप इन लोगों को पहचान पाएंगे? इन लोगों को पहचान सकेंगे? नहीं पहचान पाएंगे। क्योंकि आपको तो चाहिए, इलेक्शन में पैसा चाहिए, आपको इलेक्शन में बैनर चाहिए, बैनर दिखे, रोला बने, गाड़ी नेता के पीछे घूमे, तब भौकाली चाहिए आपको भी। क्या नेताजी के पास इतना गाड़ी है? तो नेताजी के पास गाड़ी है तो तुमको थोड़ी दे देंगे नेताजी, या तुम्हारे घर के शादी में लेके चले जाएंगे और बोलेंगे कि तुम मेरे गाड़ी में बैठो और चलो अपने घर के शादी में? क्या नेताजी ऐसा कर देंगे? तो इस भौकाली के चक्कर में मत पड़िए। कहीं ना कहीं आपके ही टैक्स का पैसा उस पोस्टर में, उस गाड़ी में, उस एडवर्टीजमेंट में आप ही का पैसा जा रहा है। और उसको नाम क्या दिया जाता है कि ये फंड का पैसा है, और फंड पे टैक्स क्या है? 0। कोई टैक्स नहीं है, कोई हिसाब नहीं। और आप कमाते हैं तो क्या, आप 10 लाख 12 लाख कमा लीजिए, फिर गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए। ये परिस्थिति है। टैक्स देने के बावजूद भी क्या हमारा राज्य, हमारा देश उस हाल में है जहां उसको होना चाहिए? हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे हॉस्पिटल का क्या परिस्थिति है? हम भी देखते हैं, हमारे नेता भी देखते हैं। जो नेता हॉस्पिटल के लिए फंड करता है, क्या लगता है कि अगर उसके घर पे किसी का तबीयत खराब होता है तो वो सजेस्ट करता है कि चलो तुम इस हॉस्पिटल में, इसका कर्ता हम हैं, इसका फंडिंग हम कर रहे हैं? अभी नहीं करता है। वो भी वहां लेकर जाता है जहां पे फैसिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं दे सकती। रीजन है, उसका भी रीजन है, क्योंकि आप वैसे लोगों को लेकर आए हैं जिनको सिर्फ अपने जेब भरने से मतलब है, आपके प्रॉब्लम से कोई मतलब है नहीं। अगर मेरा जेब भरा रहेगा तो हम कहीं भी इलाज करा लेंगे, महंगा सस्ता से हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्स्ट क्लास कहीं भी सर्विस मिल जाएगा अगर मेरा जेब भरा रहेगा तो पावरफुल लोगों का हमेशा से दबदबा था, दबदबा है और रहेगा। तो आप भी बनिए पावरफुल। हम 2029 तक अपना पार्टी का अनाउंसमेंट कर देंगे और 2030 में हम एक पार्टी बनाएंगे और 2030 का इलेक्शन हम लड़ेंगे। आपका आवाज़ बनने का कोशिश करेंगे, पर फैसला आप लोगों का ही होगा कि आप लोग किस लोग को चुन रहे हैं, कैसे लोग को चुन रहे हैं, कैसे लोग को समाज में लेकर आ रहे हैं। अभी बिहार का अध्ययन करने के लिए मेरे पास समथिंग 4.5 साल है। हम बिहार के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, बिहार को समझेंगे। बिहार में अभी तक 25 साल गंवा दिए। गंवा क्या दिए? बिहार से 25 साल सीखे हैं। बिहार के लोग को क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए बिहार को,
और सीखेंगे और आपके लिए लड़ेंगे। और फिर जो परिस्थिति आज बन रही है वो अपने राज्य का या फिर अपने देश का पूरे विश्व में कहीं भी सर झुकने नहीं देंगे। ये मेरा वादा है और एक तरीके से प्रण भी, क्योंकि हमने सब कुछ करके देख लिया, हमको कहीं कुछ सूझता नहीं है। मेरा लास्ट जर्नी राजनीति है और इसी में अपना शरीर को अंतिम विदा करेंगे, राजनीति से ही बिहार को उस पद पर पहुंचा के। जय बिहार।